हेलो फ्रेंड्स, ओवर मार्केट आई होप लोग होते अच्छे होंगे। बात लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मंडे की एक्सपायरी की मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्लान है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर इस हफ्ते की मूवमेंट से कर लिया जाए तो देखा जाए तो एक अच्छी खासी करेक्शन हमने देखी। और अगर आपने मेरी पिछले हफ्ते की एनालिसिस वीडियो देखी है जिसमें मैंने साफ साफ बोला था कि 12,800 12,900 का जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये अगर टूट गया तो कमजोरी मिड कैप निफ्टी को 12,550 12,220 के लेवल्स तक ले जाती हुई दिखेगी। देखा जाए तो वो डॉट लेवल आज के दिन हिट हुए हैं। आई होप आप लोगों ने उस एनालिसिस का फायदा उठाया होगा और एक अच्छा खासा शॉर्ट साइड पे एक अच्छा मुनाफा बुक किया होगा। हालांकि ये बात मैंने जरूर बताई थी कि यस, वोलेटिलिटी रह सकती है ड्यू टू क्यूटी रिजल्ट्स। और देखा जाए तो जो भी क्यूटी रिजल्ट्स आ रहे हैं किसी भी स्टॉक के, वो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार ओवर रिएक्ट भी ज्यादा कर रहा है और उसकी वजह से हमने एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी देख लिया। तो यहाँ पे जो ओवरऑल सेंटीमेंट है कहीं ना कहीं इंडेक्स का, वो पूरी तरह से सेल साइड का ही है। देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है लाइक 100 डेमा, वो भी टूट चुका है और अब उसके नीचे कहने की मिड कैप निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में सेल ऑन राइज की सिचुएशन आने वाले हफ्ते में ही प्ले करनी चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में एक बार के लिए मिड कैप निफ्टी अपने 12,000 के लेवल और कहीं के 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी टेस्ट कर सकता है, जो कि टेक्निकली 11,800 के लेवल्स पे आता है। तो मेरा मानना है यहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो पूरी तरह से कमजोर है। ऑलराइट, यहाँ पे सीधे सीधे मैं अगर लेवल्स की अगर बात कर लूँ, अब मंडे सेशन की रेंज की बात कर लूँ, तो यहाँ पे जो रेंज मैं देख पा रहा हूँ गाइस एज पर ऑप्शन डेटा, वो 12,500 से लेकर के 12,200 की देख पा रहा हूँ। जिसमें अपन उसको डिस्कस कर लिया जाए तो 12,500 का लेवल सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करने लेवल बन गया है फ्राइडे सेशन में। और ये कहने के मंडे सेशन में हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ, यस डेफिनेटली 12,557 के लेवल, जो कि कहने की मिड कैप निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक तरह से मैं बोलूं तो 12,500 12,557 ये हमारे सेल जोन की तरह काम करेगा। तो अगर मिड कैप निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है और एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले और 12,500 के जोन में अगर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है या रैली फेल होती दिख रही है, तो मेरा मानना है दोबारा बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 12,557 के लेवल्स पे लगा करके। बाकी जहां तक बात रही रिकवरी में तेजी की, तो मेरा मानना है मिड कैप निफ्टी को सीधे सीधे अपने सेल जोन के ऊपर ही होल्ड करना पड़ेगा। मतलब 12,557 के ऊपर अगर ये लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा ये तेजी मिड कैप निफ्टी को आने वाले हफ्ते में मेजर हर्डल की तरफ ले जाएगी, जो कि 12,800 और 12,864 का लेवल है। ये वही लेवल है जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था, जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अब ये एक मेजर हर्डल की तरह काम करता हुआ दिखेगा। देखा जाए तो इन लेवल्स पे कहने की मिड कैप निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। मेरा मानना है जब तक मिड कैप निफ्टी ओवरऑल 12,800 रुपए के नीचे है, तब तक सेल ऑन राइज की सिचुएशन बनी रहेगी, कमजोरी बनी रहेगी, हो सकता है कंसोलिडेशन भी देखने को मिले। बाकी मैं कोई बहुत बड़ा मोमेंटम एक तरफा वन साइडेड डायरेक्शन में जो प्ले किया जा सकता है, वो सीधे सीधे 12,800 12,864 रुपए के ऊपर ही प्ले किया जा सकता है। एक डेली क्लोजिंग चाहिए मिड कैप निफ्टी में, तभी हम अपसाइड की सिचुएशन को पोजिशनली प्ले कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में अपसाइड में जो लेवल खुल जाएंगे वो वापस 13,200 और मिड कैप निफ्टी का ऑल टाइम हाई 13,400 के लेवल्स। तो वहां तक की स्विंग फिर हमें दोबारा देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये एक मेजर हर्डल है। तो एक बार के लिए जो भी आप लॉन्ग बनाएंगे 12,557 के ऊपर, उसको एक बार के लिए 12,800 के जोन में जरूर बुक करें। वहां पे अगर रैली फेल होती है तो दोबारा बिकवाली देखने को मिल सकती है। और राइट, तो ये बात हुई इसकी। बात लीजिए गाइस लोअर लेवल्स की, तो 12,300 का लेवल कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में पुटराइटर का जोन बनता हुआ दिखा और यही हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह मंडे सेशन में काम करेगा। तो ये सेकंड सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूँ वो 12,220 का लेवल है, जो कि फ्राइडे मतलब आज का लो है। और देखा जाए तो इन्हीं लेवल्स पे हमने अगस्त सीरीज में भी यानी कि एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। तो एक तरह से बोलूं तो ये एक मंथली सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। बाकी मेरा मानना है अगर इस जोन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है या इसी के नीचे अगर ओपनिंग होती है, मतलब 12,220 के नीचे, तो मेरा मानना है ये गिरावट बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में आपका प्राइमरी टारगेट जो रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट पुटराइटर का जोन, जो कि 12,000 का लेवल है, टेक्निकली 11,950 का एरिया, जो कि हमारे लोज हैं एग्जैक्टली जुलाई सीरीज के। और ज्यादा से ज्यादा ये कमजोरी मिड कैप निफ्टी को ले जा सकती है इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कि 11,800 के लेवल है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया। बाकी बात रही रेंज के अंदर प्ले करने की, तो मेरा मानना है फर्स्ट अटैम्प्ट में तो आपके लिए 12,300 12,220 का जोन एक बाई जोन की तरह इमीडिएट सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। तो फ्लैट ओपनिंग अगर 12,300 के ऊपर ही हो रही है, उसी के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, तो एक बार के लिए इस रेंज के अंदर आप चाहें तो रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी 12,200 के जोन पे आप इक्वाली भी कर सकते हैं। तो एक तरह से अगर एक टिपिकल एक्सपायरी हुई तो 12,500 से 12,300 की रेंज में ही होती हुई दिखेगी। बाकी मेरा मानना है एक डायरेक्शनल ट्रेड 12,557 या 12,220 के नीचे प्ले करके चलनी चाहिए। और जहां तक बात कर लीजिए ऑप्शन डेटा की, तो गाइस हाई लेवल्स पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मुझे देखने को मिल रहा है। 12,800 12,700 600 500 सभी में हैवी क्वालिटी मुझे देखने को मिल रही है। और इनके सामने अगर देखा जाए तो पुटराइटर में इतना कॉन्फिडेंस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है इमीडिएट बेसिस पे। लाइक 12,300 की पुट और 12,200 की पुट ऑप्शन में कहीं कन्विक्शन देखने को मिल भी रहा है।
है तो पुट राइटर का सीधे 12,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे जो सेंटीमेंट है, जो बाजार का ट्रेंड है, वो अभी भी कमजोर है और फ्राइडे के लोज मतलब आज के लोज अगर टूट जाते हैं तो 12,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा 200 डेमा भी एक बार हिट होता हुआ दिख सकता है। बाकी ओआई की बात कर ली जाए तो 12,300 की पुट ऑप्शन में इस समय 9,60,000 का ओआई है, तो 12,200 की पुट ऑप्शन में 9,24,000 का वाई देखने को मिलता है, जो कि इमीडिएट सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। मतलब 12,300 12,200 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाले हैं। बाकी अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो 12,200 मेजर सपोर्ट रहेगा और हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट की तरह भी काम करेगा। और तो हाई लेवल्स पर अगर हर्डल की बात की जाए तो इमीडिएट बेसिस पे 12,500 का ही हर्डल है, जहां पे इस समय 15,30,000 का वाई बिल्डअप देखने को मिला। उसके बाद यानी कि 12,700 और 12,800 हमारे लिए मेजर हर्डल की तरह काम करेंगे। बाकी मैंने टेक्निकल लेवल्स तो बता ही दिए। तो ये बात होगी गाइस ऑप्शन डेटा की, जो कि सेलिंग प्रेशर को ओवरऑल इंडिकेट कर रहा है। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे मंडे की सेशन की जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे ओपनिंग एक फ्लैट से एक छोटे गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन आया है उस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन के लिए भी मेरा मानना है शॉर्ट कवरिंग का होना जरूरी है। और राइट, थोड़ा ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में जाकर के मिड कैप निफ्टी बंद हुआ है। बाकी मेरा मानना है अगर गैप अप कहीं भी अगर फेल, देखो गैप अप को मत चेस करना है ऐसे बाजार में। मेरा मानना है अगर गैप अप 12,450 या 500 के लेवल्स पे होता है और वहां पे रिजेक्शन देखने मिले तो आप एक बार के लिए बिकवाली भी प्ले करके चल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है बाजार में सस्टेनेबल रैली तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक एफआईएस की बिकवाली थम नहीं जाती। अगर मैं एफआईएस के डेटा की भी अब बात कर लूं तो देखा जाए तो एफआईएस इस महीने में लगातार बेचते आए हैं। पिछले अक्टूबर के शुरुआत से ही कहीं हम लगातार सेलिंग देख रहे हैं और इस महीने के ओवरऑल नेट सेलिंग की बात की जाए एफआईएस की तो अभी तक 97,200 करोड़ की बिकवाली अभी तक देखने को मिली है, जो कि इस साल में सबसे ज्यादा है। तो जब तक एफआईएस की बिकवाली थम नहीं जाती, मुझे लगता है बाजार में जो भी रिकवरी आ रही है, जो भी तेजी आ रही है, वो उतनी सस्टेनेबल नहीं है और उसके बाद हो सकता है आपको दोबारा सेलिंग प्रेशर भी वापस आता हुआ दिखे। तो मैं यहाँ पे एक जो व्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे सेल ऑन राइज का ही अभी रखूंगा। जब तक मिड कैप निफ्टी 12,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पे थोड़ा दबाव रहने वाला है। तो ये बात हुई गाइस मिड कैप लेवल्स की। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आइए। अगर मार्केट और आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ेस होती हैं वो हम इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके जरूर चलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।